नमस्कार। आज दो शब्द है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक है कर्म और एक है कर्म बंधन। चलिए पहले कर्म को समझते हैं। यदि हम साइंस की भाषा में समझें तो कर्म क्या है, यानी कार्य क्या है। तो साइंस कहता है कि फोर्स अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट एंड काउज टू इट्स डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल एनी डिस्टेंस। तो साइंस इसको ऐसे समझाता है। और यदि हम स्पिरिचुअलिटी में इसको ढूंढें, शास्त्रों में इसको ढूंढें, तो कर्म क्या है, तो कार्य क्या है, तो इसका डिफिनीसन फिर कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे देखिए, कर्म को ना हम लोग इसमें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कर्म क्या है? एक है सिंचित, एक है प्रारब्ध और एक है क्रियामान। तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, हम जो डे टू डे लाइफ में भी काम कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, ये सब मेरा सिंचित कर्म। ये मतलब ये मेरे झोले में जा रहा है, ये सब स्टोर हो रहा है सारे जीवन का, अनंत जीवन का, पिछले कई सारे जीवनों का, जब से हम लोग ये इन सृष्टि में घूम रहे हैं। तो क्या हुआ ना, और अभी जो हमको भोगने को मिल रहा है ना, ये है प्रारब्ध। क्या होता है ना, हर जीवन में हम लोग कुछ सिंचित कर्म का कुछ भाग भोगते हैं, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये क्रियामान हुआ। तो तीन टाइप से कर्म को यहाँ डिफाइन किया गया है। इसको मनसा वाचा कर्मणा भी गीता में कहा गया है कि मन से जो विचार उत्पन्न हो रहा है, कार्य की शुरुआत वास्तव में वहीं से हो गई। तो कर्म को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, वरना हम लोग क्या करेंगे, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। कर्म यदि हमारा सही नहीं रहा तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। अब देखिए, कर्म बंधन क्या है, अगर इसे समझा जाए तो भारत की आबादी कितनी होगी कुल अभी? लगभग 1.5 अरब, है ना। और हम कितने व्यक्तियों को जानते हैं, या कितने व्यक्ति मुझे जानते हैं? देखिए, हम वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों को जानते हैं, या उन्हीं व्यक्तियों से इंटरेक्शन हमारा होता है डे टू डे लाइफ में, जिनसे हमारा कुछ पुराना कर्म बंधन रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? जी, यह सत्य है। 1.5 अरब आबादी में आपको सारे कोई तो नहीं जान रहे हैं ना। आपके लाइफ में सिर्फ वही आ रहे हैं, वही आपको कुछ भला कर रहे हैं या आपके साथ बुरा कर रहे हैं, जिनका कुछ कर्म बंधन है, और ये आपको भोगना ही पड़ेगा। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, शत्रु के रूप में, परिवारजन के रूप में। कोई शत्रु आपकी पत्नी बन के आ सकती है, आपके पिता बन के आ सकते हैं, कुछ भी, बस ये कर्म बंधन है। तो फिर करना क्या चाहिए? कर्म बंधन से कैसे मुक्ति हो? देखिए, जब तक कर्म बंधन में फंसी है ना आत्मा, तब तक उसको इस संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उनको बार 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 इस सर्कल में आना ही पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए एक उपाय है, गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? हनुमान चालीसा का देखिए एक श्लोक है, आपन तेज समारोह आपे। खुद को समर्पित कर दो, सरेंडर हो जाओ, शरणागति ले लो, जितनी जल्दी हो ले लो। बोलो, यह शरीर भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। अपन तेज समारोह आपे। कामना की भाव नहीं होनी चाहिए काम करते वक्त, और बिना कामना के तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, कि नहीं? एक गिलास पानी भी किसी को दे रहे हो तो मन में कुछ ना कुछ लालच है। सच्चे मन से कितने, अच्छा बताओ, सच्चे मन से कितने व्यक्ति यह काम को कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। चलो, कुछ व्यक्ति कर भी रहे हैं, फिर भी अब समझो बात को, जब तक कामना रहित कर्म नहीं करोगे तो इस सर्कल में तुम फंसे ही रहोगे। कोई उपाय नहीं है इससे बचने का, कोई उपाय नहीं है। तो निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म को बस समझिए ना कि देखिए, सबसे बड़ा जो होता है ना साधु, सबसे बड़ा जो महात्मा है ना, वो गृहस्थ सन्यासी है, जो घर परिवार का भी कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, जो भी कार्य है उसको कर्तव्य के रूप में कर रहा है। जैसे श्री रामचंद्र को आप देखिए, उनके द्वारा सारा काम किया गया। विरक्ति भी थी ना, उन्हें एक बार बोल दिया गया, उन्होंने त्याग दिया। उनको सुबह में राज्याभिषेक होना था, शाम में कैकेयी ने बोल दिया 14 वर्ष का वनवास, कुछ बोला। जनता, कहा जाता है ना, एक धोबी ने आवाज़ उठाया सीता के बारे में, उन्हें भी त्याग दिया। कर्तव्य परायण। तो इस बात को समझिए। तो निष्काम कर्म को समझिए और इसके प्रति प्रेरित होइए, कर्म बंधन से मुक्ति पाइए, शरणागति हो जाइए, और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।